हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात करने वाले हैं मार्स ट्रांजिट के बारे में। मार्स जो है ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो साइन में और ये होने वाला है 27 अक्टूबर को और ये यहाँ रहेगा 7 दिसंबर तक। तो आज हम देखेंगे सारे मून साइंस के लिए कैसे रिजल्ट्स रहने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरीज, आप लोगों के लिए मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 8वें घर में हो रहा है। 8 नंबर साइन आपका 8वां घर है और उसी घर में जो है मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। तो इस टाइम पे अगर सबसे पहले बात करें करियर एंड फाइनेंस की, तो ये बहुत आपका करियर प्लेस में ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है जो किसी को ना मिले। तो बहुत पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ आपको बढ़ना है इस टाइम पे। इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि सेकेंड हाउस को भी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस टाइम पे जो है रिस्की हो सकता है इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा केयरफुल रहे इन्वेस्टमेंट को लेकर। बात करें बिजनेस को लेके, बिजनेस आपका इस टाइम पे जो है ग्रोथ आपको मिलेगी, बट अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में क्लैरिटी रखिएगा। कोई भी काम है उसमें बहुत क्लियर रहना है आपको सिचुएशन में। अगर आपका कोई भी काम, अगर आपका प्रोफेशन जो है रिसर्च एंड एनालिटिक्स में है तो आपको जो है और उसमें फेवर होगा, आपका उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप इस टाइम पे 8वां घर जो होता है ना, अकल्ट भी उस घर से देखा जाता है। आप और स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी में और रिसर्च कर सकते हैं इस टाइम पे। तो अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में तो ये आपके लिए फेवरेबल टाइम है। ओके। हेल्थ की अगर बात करें, इमोशनल हेल्थ और इस चीज़ की, तो लव लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि मार्स जो एग्रेसिव प्लैनेट है, फैमिली में आपके आर्ग्यूमेंट्स इस टाइम पे पॉसिबल है कि हो सकती है। स्ट्रेस वगैरह इस टाइम पे हो सकता है आपको, तो कोशिश करें सेल्फ केयर करने की एंड कोशिश करें मेडिटेशन करने के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखा जाए एरीज, तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम रहने वाला। एक तो 8वां घर में हो रहा है, आपके 8 नंबर साइन में 8वां घर है आपका। 8वां घर से ट्रांसफॉर्मेशंस देखे जाते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो रहा था जो आप एंड नहीं कर पा रहे थे या चाहते थे कि एंड हो, वो इस टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग की स्टार्ट होने वाली है आपके लाइफ में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल फेज होने वाला है, चीज़ें जो है एंड होके रीबर्थ होंगी। तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। टॉरस, सो आपके लिए ये मार्स का जो ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस जो है, यहाँ से हम बिजनेस, मैरिज, पार्टनरशिप देखते हैं। तो इस टाइम सबसे पहले बात करते हैं करियर और बिजनेस की। करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बिजनेस में चीज़ें स्लो चल रही थी तो अब स्पीड अप होंगी। अगर आप पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस टाइम पे जो है चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी हीटेड हो सकती है, तो बहुत काम रहने की ज़रूरत है। अग्रेसिवली आप काम करने वाले, आप ओवर वर्क भी कर सकते हैं इस टाइम पे। ईगो क्लैशेस पॉसिबल है तो उसको अवॉइड करना है। ग्रोथ अगर यहाँ पे देखें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलनी है। अगर आप कोलैबोरेट किसी के साथ और करना चाहते थे तो वो भी इस टाइम पे पॉसिबल है, वो कोलैबोरेशन आपका हो सकता है। ठीक है, देखा जाए आपके लिए रिलेशनशिप, मैरिज और पार्टनरशिप में पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्स जो है एग्रेसिव प्लैनेट है, फायर प्लैनेट है, आर्गुमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है इस टाइम पे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पे आपको लगे कि एक बात जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, कोशिश करें उसको अवॉइड करने के लिए, उसमें ना पड़े, क्योंकि आर्गुमेंट डेफिनेटली यहाँ पॉसिबल होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड कोशिश करें जितना रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग आप रख सकते हैं तो ये चीज़ें अवॉइड होंगी। ठीक है, हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में चीज़ें जो है स्ट्रेस आउट आपको ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है इस टाइम पे। ओवरवर्क आपका बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, बर्डन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। तो फिटनेस पे इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा, हो सके तो वर्कआउट करिए, योगा करिए, बाहर निकलिए, चीज़ों से गैप लीजिए, तो आपका स्ट्रेस जो है रिलीफ होगा, आपको बेटर फील होगा। सो देखा जाए टॉरस, तो ओवरऑल इस टाइम पे जो है आप बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें जितना आप काम रहे, जितना डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे ना, ये टाइम आपका उतना अच्छे से निकल जाएगा। जेमिनाइज, आपके लिए मार्स का ट्रांजिट जो है आपके 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस जो होता है वो होता है हमारे डेली रूटीन का, एनिमीज़ का, लिटिगेशन का, 9 to 5 जॉब का।
तो सबसे पहले करियर एंड फाइनेंस की बात कर लेते हैं। करियर लाइफ आपकी इस टाइम पे कैसे रहने वाली है। देखिए, मार्स जो है एक एग्रेसिव प्लैनेट है, तो इस टाइम पे आप बहुत एग्रेसिवली, काफ़ी पैशनेट होकर अपने काम को करने वाले हैं। वर्कलोड जो है ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे, एंड जो आपके रुके हुए काम हैं वो होने लगेंगे वर्क प्लेस पे। अब अगर कोई आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही है या कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है, तो इस टाइम पे जो किस्मत है, जो टाइमिंग है, ये आपको फेवर होने वाली, क्योंकि मार्स जो है वहाँ पे आ गए हैं और आपको हर इस सिचुएशन में जो है विन विन आउटकम देंगे। तो आपका जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। एंड अगर कुछ लिटिगेशंस के इश्यूज चल रहे थे या कुछ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इस टाइम पे आपके लिए विन विन आउटकम हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, हेल्थ एंड रूटीन इस टाइम पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ओवरलोड के वजह से, ज़्यादा काम के वजह से, क्योंकि आप बहुत एग्रेसिवली भी इस टाइम पे काम करेंगे, तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो सकते हैं। अपने डेली रूटीन में जो है आप कुछ एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करें, अपने आप को इस चीज़ से गैप देने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस जो है इस समय पे आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी 12th हाउस को देख रहे हैं मार्स इस टाइम पे, जो भी एक्सपेंसेस आप सोच भी रहे थे इसमें कम में हो जाएगा, नहीं होगा। एक्सपेंसेस आपके मतलब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इस टाइम पे। कंट्रोल करना है आपको सिचुएशन, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना, जितना हो सके प्लानिंग करके डिसीजन ले। इम्पल्सिव अगर आपको लग रहा है डिसीजन उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल प्लान करके प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेना है। तो देखा जाए जेमिनाइज, आपके लिए जो मार्स का जो ट्रांजिट है ना, आपके वर्क प्लेस के हिसाब से, लिटिगेशंस के हिसाब से, ओवर एनिमीज अगर मैं बताऊं, तो आपके लिए विन विन आउटकम है। बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए, इसको फुली यूटिलाइज करिए। कुछ भी प्लान कर रहे हैं वर्क प्लेस पे करने का, जो रुका हुआ था वो डेफिनेटली इस टाइम पे आपका होने वाला है। बात रही एनिमीज से भी, आपको कोई प्रॉब्लम इस टाइम पे नहीं होगी। हेल्थ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, एंड स्पेशली डिसीजन जो है आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है। रिलेशनशिप्स वगैरह में इस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप एक दूसरे के एनिमी भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैंने कहा इम्पल्सिव डिसीजन आप बिल्कुल मत लेना, प्रैक्टिकल रहना और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना। कैंसर मून साइन, कैंसर्स आपके लिए जो मार्स का ट्रांजिट है आपके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस जो होता है वो होता है मंत्रा चैंटिंग का, बच्चों का, चिल्ड्रन का, क्रिएटिविटी का, आपके स्पोर्ट्स का होता है, लव अफेयर्स का होता है। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें तो करियर में आपके इस टाइम पे अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड में हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि मार्स जो है आपको बूस्ट करने वाला है। आपके माइंड में अलग अलग नए नए तरीके आएंगे, नए क्रिएटिविटी आइडियाज़ आएंगे, जो आप बहुत पैशनेटली करने वाले हैं, बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ करने वाले हैं इस टाइम पे। तो ये जो रिजल्ट है आपके फेवर में आने वाला है। जो स्पोर्ट्स में, फिटनेस में है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ इस टाइम पे कोलैबोरेशन वगैरह भी कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स में है उनके लिए, अगर आप किसी मैच में जा रहे हैं या कुछ आपका स्पोर्ट्स कुछ है इस टाइम पे, तो उसमें भी आपकी विन विन आउटकम हो सकती है। बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में बेसिकली इस टाइम पे आपको इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, ठीक है। स्पेक्युलेटिव गेन्स होंगे, पार्टनरशिप भी बनेगा, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, ओके। लव रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप सिंगल हैं तो एक न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हैं आप। ऐसा हुआ कि जैसे आप इस इंसान से मिले 10 दिन, हफ्ते भर में आपको लगेगा कि आप बहुत क्लोज हो गए, क्योंकि मार्स जो है बहुत अग्रेसिव और पैशनेट एनर्जी होती है। तो इस टाइम पे आप फील करोगे कि बहुत पैशनेटली आप किसी के बड़ी जल्दी क्लोज हो जाओगे, इस तरह का आपको फील होगा। और ये जो हाई इंटेंसिटी है आप दोनों के बीच में इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो जो आप लोगों के बीच में अगर पैशन या इंटेंसिटी नहीं थी पार्टनरशिप में, वो आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे। बट दोनों के लिए, जो सिंगल्स है, जो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, एंड जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, आपको ध्यान रखना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करनी, क्योंकि मार्स जो अग्रेसिव प्लैनेट है, और इमीडिएटली ऐसा हो सकता है कि आप एकदम डिसाइड कर दो कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। कुछ भी ऐसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आप लोगों के बीच में। अगर कुछ ऐसी बात
एक्सटेंड हो रही है उसको अवॉइड करें या वॉकआउट कर जाएं या फिर उस बात को कट कर दें। तो कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे हो सकती है सेपरेशन भी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर देखिए कि अगर आपकी कोई हॉबीज़ थी जो बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम पे आप वो न्यू हॉबीज़ जो है आप करने लगेंगे। जो आपको जिस चीज़ का शौक है वो आप करने में इंटरेस्टेड होने लगेंगे इस टाइम पे। तो देखा जाए कैंसर्स, तो इस टाइम पे ये जो ट्रांजिट आपके लिए हो रहा है, जो क्रिएटिविटी में उनके लिए बहुत अच्छा समय है, स्पोर्ट्स में, फिटनेस में उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, सिंगल्स रिलेशनशिप में आ सकते हैं, राइट। बस ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो और इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है आपको। लियोस, आपके लिए मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस जो है हमारी मदर का होता है, कंफर्ट का होता है, एसेट्स का होता है। तो 4th हाउस में मार्स जो है ट्रांजिट कर रहा है। सबसे पहले करियर की बात करते हैं, तो करियर जो है आपका इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो मार्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है, आप बोल्ड डिसीजंस लेने लगेंगे, काफ़ी करेजियस रहेंगे, जो भी आपके काम रुके हुए थे वो होने लगेंगे करियर एंड प्रोफेशन में। गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप नए काम को ढूंढ रहे थे, नए प्रोजेक्ट को ढूंढ रहे थे, नए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे थे, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल है कि आपको नई चीज़ें जो है इस टाइम पे हो सकती हैं, या न्यू लर्निंग्स करना चाह रहे थे, कुछ भी अगर आप प्लान कर रहे थे जॉब स्विच करने का या नए प्रोजेक्ट्स को लेके, तो वो डेफिनेटली आप इस टाइम पे कर सकते हैं। आपके लिए वो चीज़ होने लगेगा, वो चीज़ आपके फेवर में आने लगेगा। बस इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है आपको, उससे बहुत ज़्यादा बच के रहना है आपको, ठीक है। अब बात करें बिजनेस की, तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस टाइम पे जो है आपके नए प्रोजेक्ट्स जो है होने लगेंगे, बिजनेस में भी नए प्रोजेक्ट्स होने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके फेवर में आएगा। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है आपके लिए। एक चीज़ जो है आपको इस वक्त ध्यान दे के रखनी है, जो कि है आपका 4th हाउस जिसमें मार्स जा रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। आपका जो है घर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मदर के साथ रिलेशन जो है बिगड़ सकते हैं, फैमिली में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। आपको मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पे। अग्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स होंगे, घर का माहौल रोज़ जो है थोड़ा टेंस वाला हो सकता है इस टाइम पे। एसेट्स रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस टाइम पे, तो आपको अपनी मदर का ध्यान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रखना है। कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना क्लियरली आप उसको रखिए, ताकि आपकी बात से लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें, जो आप कहना चाह रहे हैं वही वो समझे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखनी है इस टाइम पे। सो देखा जाए लियोज, इस टाइम पे मार्स का जो ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हो रहा है, इस टाइम पे इमोशनल बर्स्ट आउट हो सकते हैं। मदर की हेल्थ का आपको ध्यान बहुत रखना है। घर में जो है टेंशन्स रह सकती है, पर करियर वाइज अच्छा है, करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बिजनेस के लिए आपके लिए अच्छा है ये टाइम पे। तो ये दोनों एरियाज में आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आप अपने इमोशंस और गुस्से पे कंट्रोल करके चलेंगे तो चीज़ें जो है बैलेंस्ड आउट हो सकती है। वर्गोस, मार्स का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस जो है आपके यंगर सिबलिंग्स का होता है, शॉर्ट ट्रैवलिंग का होता है, आपके नेबर्स का होता है, और जो लोग राइटिंग में या सोशल मीडिया में हैं उनका घर होता है। तो इस समय जब मार्स वहाँ पे जाएंगे, आपके सोशल मीडिया, आपकी राइटिंग, आपके प्रोफेशन को बहुत बूस्ट करने वाले हैं। आप इतने बोल्ड और करेजियस हो जाओगे, आपका विल पावर हाई होगा और आप बोल्ड डिसीजंस इस टाइम पे ले सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस टाइम पे काफ़ी अच्छी होगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग देखेंगे कि आप किस तरह से बोल्ड डिसीजन, किस तरह से चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। आपको रिकॉग्निशन भी इस टाइम पे मिल सकता है। इस टाइम पे आप शॉर्ट ट्रैवलिंग अगर आप किसी काम के लिए करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली करिए, आपको बेनिफिट होगा उससे। इस समय पे न्यू लर्निंग्स या न्यू प्रोजेक्ट के लिए भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। आपको कहीं ट्रैवल करके जाके न्यू चीज़ें सीखनी होगी, न्यू प्रोजेक्ट या न्यू काम के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम के पर्पज से इस टाइम पे। यंगर सिबलिंग्स के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स इस टाइम पे हो सकती है, क्योंकि मार्स जो एग्रेसिव प्लैनेट है। कम्युनिकेशन जो है इस टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपकी यंगर सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उससे आपको बच के रहना। जितना हो सके काम रहे, मेडिटेशन करें, अंडरस्टैंडिंग बना कर रखें, तो रिलेशन जो है उतना नहीं बिगड़ेगा। नेबर्स के साथ भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स इस टाइम पे पॉसिबल है।
इस टाइम पे क्योंकि मार्स जो है बहुत अग्रेसिव प्लैनेट है, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी देगा, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, अग्रेसिवली चीज़ों को करने वाले। तो ओवर एग्जॉस्ट मत करिएगा खुद को, क्योंकि पॉसिबल है इस टाइम पे कि आप ओवर एग्जॉस्ट हो जाए, इतना काम ले ले कि आप एग्जॉस्ट होने लगे, स्ट्रेस लेने लगे। ये पॉसिबिलिटी है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है इस टाइम पे। कोशिश करें एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में ऐड करने का। तो देखा जाए तो मार्स वर्गोस जब आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, ये मार्स जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे, एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है आपकी कम्युनिकेशन में वो लोगों को नज़र डेफिनेटली आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप फोकस रखें सिचुएशन पे, इम्पल्सिव डिसीजन ना रहे, काम रहें, किसी के साथ भी डिस्कशन में काम रहे और अंडरस्टैंडिंग रखें। लीब्रा, आपके लिए मार्स का जो ट्रांजिट है आपके सेकेंड हाउस में हो रहा है। सेकेंड हाउस जो है हमारी फैमिली का होता है, इनकम का होता है, स्पीच का होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी, आपकी स्पीच जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। इस वजह से लोगों के साथ फैमिली में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपको ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, काम रहना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो कि आपको स्ट्रेस भी देगा इस समय पे। चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है फैमिली में आपको ऐसी चीज़ें भी कुछ पता चल जाए जो आपको नहीं पता थी, ऐसा हो सकता है। करियर की बात करेंगे तो करियर में आपके लिए इस समय ग्रोथ है, क्योंकि जो सेकंड हाउस है इनकम का, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक नए सोर्स ऑफ इनकम के लिए नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़े रहेंगे। तो दोनों चीज़ होगी, इनकम भी आपकी इंक्रीज हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एंड साथ में एक्सपेंसेस भी होंगे। अग्रेसिवली स्पेंड मत करिएगा, कोशिश करिएगा कंट्रोल करने की। आप बहुत इम्पल्सिवली एक्सपेंस इस समय कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ है आपको इस समय पे। चीज़ों को जो है बैलेंस आउट आपको करके चलना होगा इस टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा हेल्थ में आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ऐड ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस इस टाइम पे, ओवर बर्डन फैमिली को लेके सिचुएशन इस टाइम पे बढ़ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ सकती हैं इस टाइम पे। ठीक है, सो मिसअंडरस्टैंडिंग आपको कंट्रोल करनी है। कम्युनिकेशन जो है आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी बोल्ड रहेंगे अपने कम्युनिकेशन में, क्योंकि मार्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजंस आप इस टाइम पे ले सकते हैं। तो फैमिली में अगर हीटेड आर्ग्यूमेंट इस समय पे जो पॉसिबल है, उसमें कुछ ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा, सिचुएशन जो है और वर्स हो सकती है। कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी, कॉन्फिडेंट रहेंगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा है आपके लिए। हेल्थ में आपको जो है ध्यान देना है, अग्रेसिव ईटिंग नहीं करनी है। अग्रेसिव ईटिंग आप इस समय पे कर सकते हैं। ओके, सो लीब्रास देखा जाए, ये मार्स जो है आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, कॉन्फिडेंस देगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपको फोकस रहना, और आपका कोई भी अप्रोच अपने फैमिली की तरफ, जो भी आर्ग्यूमेंट या जो भी सिचुएशन में आपको काम और आपको पेशेंस अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली रखनी है इस टाइम पे। स्कॉर्पियो, मार्स का जो ट्रांजिट है आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, यानी कि खुद के घर में, सेल्फ घर में। तो इस समय आपको सेल्फ केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखा जाए तो इस टाइम पे आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। बहुत लोग जो है इस टाइम पे वर्कआउट, जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। जितने का डंबल नहीं उठा पा रहे थे वो भी आप उठाने लगोगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी, फुल जोश में रहोगे आप। खुद के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बोल्ड डिसीजंस लेंगे आप। एंड सेकेंडली इस टाइम पे आपको इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है, बैलेंस होके चलिएगा। एंड हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पे। जो लोग ऑलरेडी वर्कआउट करते हैं, जिम में हैं, उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कहीं चोट वोट लग सकती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे कि मार्स जो है क्योंकि खुद के घर में जा रहा है, तो थोड़ा आपको ईगोइस्टिक और ओवर कॉन्फिडेंट भी बना सकता है ये। तो उस चीज़ को जो है थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। ईगो में बात को लेके अग्रेसिव डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगी इस चीज़ की। करियर में देखा जाए तो करियर में इस टाइम पे आप जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आप शो कर सकते हैं लोगों की। जैसे कि कोई अगर ऐसा काम आ रहा है तो वो आप लेकर शो कर सकते हैं कि इस टाइम पे कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
कुछ ऐसी सिचुएशंस आएगी जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है कि आप वो अपना स्किल जो है लोगों को शो कर सकते हैं। अगर आप नए जॉब के लिए सोच रहे थे या स्विच करने का सोच रहे थे, नए प्रोजेक्ट का सोच रहे थे, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनेगी। सिचुएशन करियर वाइज आपके फेवर में यहाँ पे आएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ है आपको। बिजनेस में जो है कोलैबोरेशंस इस टाइम पे हो सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल करके भी जाके कहीं पे आपको ऐसे क्लाइंट आपको मिल सकते हैं जिनकी उम्मीद आपको नहीं थी। ऐसी कुछ कोलैबोरेशंस भी आपके फेवर में है इस टाइम पे जो हो सकता है। तो देखा जाए तो ये मार्स का जो ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खुद का ध्यान रखना है, सेल्फ केयर करना है, अग्रेसिव नहीं होना है, जितना हो सके उतना काम रहिए, पेशेंस रखिए। एंड कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए बहुत केयरफुली ही प्लान करके कहीं पे ट्रैवल करना, या अगर आप वर्कआउट वगैरह भी करते तो बहुत ध्यान से ही चीज़ों को हैंडल करिएगा, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स पॉसिबल है इस टाइम पे। फोकस्ड रखिए, पेशेंस रखिए, आपके लिए डेफिनेटली ये सक्सेस का टाइम है इन करियर एंड फाइनेंस। सैजिटेरियस, मार्स का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो है फॉरेन मैटर्स का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, आइसोलेशन का होता है। इस समय जब मार्स आपके 12th हाउस में जाएंगे, सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपके एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज हो गए, एग्रेसिवली एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे आपके। स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। फॉरेन मैटर्स में अगर आप कनेक्शंस चाहते थे तो वो आपके लिए होने लगेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो इस टाइम पे हो सकता है कि उन्हें फॉरेन में कहीं या कहीं बाहर जाके, दूर घर से जाके कहीं पे पढ़ना पड़ सकता है, या कहीं पे नौकरी लग सकती है। इस तरह की सिचुएशन इस टाइम पे बन सकती है। जो स्पोर्ट्स में उनके लिए भी आपका कहीं शहर से दूर जाके फॉरेन में कहीं पे आपके लिए पॉसिबिलिटी बनेगी कोलैबोरेशन वगैरह करने की। जो लोग अगर करियर की बात करें तो करियर में अगर आप वीज़ा लगा के रखे हुए थे, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, या फॉरेन ट्रिप जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे काम के लिए, तो वो भी इस टाइम पे आपके लिए पॉसिबल होगा। बस इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप में है उनके यहाँ पे ब्रेकअप्स पॉसिबल है कि हो सकता है रिलेशनशिप में सेपरेशन आ सकती है इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको लव एंड रिलेशनशिप में इस टाइम पे रहना है। करियर वाइज देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव रहना है। आपके बच्चों के लिए भी, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए ये समय देखेंगे कि उनके लिए रिजल्ट जो है फेवर में आ रहे हैं। लॉन्ग ट्रिप्स जो है जैसे मैंने कहा वो पॉसिबल होंगे। न्यू लर्निंग्स होगी, स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट आएगा। एंड आप इस समय पे जो है आइसोलेशन में, मतलब खुद के ऊपर जो है आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, सोचोगे दिन भर का कि क्या गलत किया, क्या सही किया, ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत चलेंगी। तो देखा जाए सैजिटेरियस, ये मार्स का जो ट्रांजिट है इस टाइम को बहुत ही स्ट्रैटेजाइज करके इस सिचुएशन को आप फोकस करिए, स्ट्रैटेजाइज करिए, देखिए कि प्लान करके चलिए अपने एक्सपेंसेस को। एंड जो फॉरेन मैटर्स है वो क्लिक करेंगे आपके लिए, अगर आप जाना चाह रहे थे तो। लर्निंग्स के लिए हो या फिर काम के लिए हो, दोनों केसेस में पॉसिबिलिटी आपके लिए यहाँ पे बनेगी। बैलेंस करके चलिए, प्लानिंग करके चलिए। अगर आप पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, जो मैंने आपको इम्पल्सिव डिसीजन कहा उसको अवॉइड, काम रहिए, पेशेंस रखिए। हो सके तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। मेडिटेशन डेफिनेटली करिए इस टाइम पे। एंड अवॉइड करिए आर्ग्यूमेंट्स जो है, अवॉइड करिए, तो आपके रिलेशनशिप भी बैलेंस चलेगी। कैप्रिकॉर्न, मार्स का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस जो है गेन्स का होता है, हमारे एल्डर सिबलिंग्स का होता है, सोशल नेटवर्क का होता है, सोशल सर्कल का, फ्रेंड्स का होता है। इस समय पे आप अग्रेसिवली जो है बहुत ज़्यादा सोशली जो है इंटरेक्ट करने वाले हैं, सोशल इवेंट्स पे जाने वाले, आपका नेटवर्क जो है इस टाइम पे इंक्रीज होगा। पर इस नेटवर्क से आपको फ़ायदा भी होगा इस समय पे। आपके करियर की बात करें तो करियर में आपको ग्रोथ है, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, जहाँ पे आप अपने आप को फुल्ली शो कर सकते हैं, अपने स्किल को शो कर सकते हैं। आप काफ़ी क्रिएटिवली अपने काम को करेंगे, लोग नोटिस करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको रिकॉग्निशंस भी मिल सकती हैं। आप अपने काम में और क्रिएटिविटी ऐड करने वाले हैं इस समय पे। देखा जाए तो फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे आपको गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स आपको मिल सकते हैं इस टाइम पे। आपको अपने फ्रेंड्स से, सोशल सर्कल में फ़ायदा हो सकता है, नेटवर्क आपका इंक्रीज होगा। कोलैबोरेशन में कोई काम करिएगा। अगर आप कोई भी काम नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि इस काम को और बेहतर तरीके से करना, अकेले मत करिएगा। जो भी है टीम वर्क में या कोलैबोरेशन में करिएगा ना तो आपको फ़ायदा होगा, तो वो डेफिनेटली करिएगा।
इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में रहने वाले हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, पॉसिबल है। इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा। रिलेशनशिप लव लाइफ की बात करें तो अगर सिंगल है, रिलेशनशिप पॉसिबल है कि इस टाइम पे नए आपके रिलेशनशिप बनेंगे। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप में है उनका और ज़्यादा अगर मिसिंग था पैशन या इंटेंसिटी, वो आपको देखने को मिलेगा पार्टनरशिप में इंक्रीज होते हुए। तो देखा जाए कैप्रिकॉन्स, ये मार्स का जो ट्रांजिट है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जो क्रिएटिविटी फील्ड में है उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चीज़ों को जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, प्लान करके चलें बेसिकली, तो आप इम्पल्सिव डिसीजन से बचेंगे। एक्वेरियस, आपके लिए मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 10th हाउस में हो रहा है। 10th हाउस हमारे करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है। तो इस ट्रांजिट में इस समय ये जो दिसंबर 7 तक है, आपका फोकस जो आपके करियर पे, आपके प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप देखेंगे कि आप और ज़्यादा अग्रेसिवली काम करने लगे हैं, आपका वर्कलोड इंक्रीज होगा, लोगों के अंदर आपकी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है नज़र आएगी, आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो ये समय जो है आपके करियर फेस के लिए बहुत अच्छा है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। इस टाइम पे आपके काम को जो है अप्रिसिएशन मिलेगा। तो आपके करियर फ्रंट से ये टाइम जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशन टर्म से अगर मैं बोलूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि आप जिस तरीके से काम को डिलीवर करेंगे आप बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी, आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ काम मिल सकता है, जहाँ पे आपको आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन जो है और इम्प्रूव होंगे। एंड आपको और काम भी मिल सकता है, नए काम मिल सकते हैं, जिसके वजह से आपके कनेक्शंस जो है वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छे होने लगेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स थी पहले अगर करियर में, वो चीज़ें जो है आपकी ख़त्म होने लगेंगी। बिजनेस पर्सपेक्टिव से इस टाइम पे न्यू कोलैबोरेशंस बन सकते हैं आपके, न्यू टीम वर्क आपकी बन सकती है। तो इस समय पे आपका जो है अगर पार्टनरशिप में आप करना चाह रहे थे तो ये समय जो है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। देखा जाए तो आप बोल्ड डिसीजन लेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे इस समय पे। बस आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है। एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, काफ़ी अग्रेसिवली आप चीज़ों को करेंगे, काम करेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो खुद के लिए आपको समय बहुत कम मिलेगा। तो ज़रूरी है आप अपने रूटीन को थोड़ा बैलेंस करके चले, अपने लिए भी समय निकालें, क्योंकि स्ट्रेस इस समय पे पॉसिबल है कि आपको हो सकती है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। तो देखा जाए तो ये जो मार्स का ट्रांजिट है आपको ग्रोथ दे रहा है। बस पेशेंस रखिएगा, फोकस रहिएगा, प्लानिंग करके सिचुएशंस में चलिएगा, तो आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। पाइसिस, मार्स का जो ट्रांजिट है आपके 9th हाउस में हो रहा है। 9th जो है लक का घर होता है, धर्म का घर होता है, फादर का घर होता है, हायर लर्निंग्स का, स्पिरिचुअलिटी का घर होता है। इस समय पे आप देखोगे आपकी धर्म के तरफ, स्पिरिचुअलिटी के तरफ, हायर लर्निंग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट हो रहे हो। आपकी ट्रैवलिंग इस टाइम पे हो सकती है, जहाँ पे हायर लर्निंग के लिए आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो। स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कुछ न्यू लर्निंग्स आप अपने उसमें कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको स्पिरिचुअलिटी में। आपका करियर देखा जाए तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी इस समय पे, कि आपका लक आपको फेवर करेगा बेसिकली। अगर आप करना चाह रहे थे न्यू लर्निंग्स कहीं जाके ट्रैवल करके, तो आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो मतलब कैसे हो गया, मतलब इस तरह की आप सोच में आ जाओगे कि ये मेरे लिए कैसे हो गया, ये तो बड़ी मुश्किल से किसी के साथ होता था या किसी को मिलता था। आपका लक आपको बहुत फेवर करेगा इस टाइम पे। आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे अगर पूरे चल रहे थे या बात नहीं हो रही थी। तो देखा जाए तो आपका जो लक है आपको सपोर्ट करेगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका लक आपको सपोर्ट करेगा। कहीं बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे, लॉन्ग ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो इस टाइम पे पॉसिबल है कि आप लॉन्ग ट्रैवल होगा आपका, पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम पे बनेगी। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो न्यू रिलेशनशिप बन सकती है। एंड जो अगर कुछ प्रॉब्लम रिलेशनशिप में चल रही थी वो इम्प्रूव होगी इस टाइम पे। एक्सक्यूज मी। तो देखा जाए तो हेल्थ पे आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस आउट मत करिएगा सिचुएशन में।
क्योंकि मार्स जो अग्रेसिव प्लैनेट है और चीज़ें जो है बहुत अग्रेसिवली करेंगे, कुछ भी बहुत ज़्यादा पैशनेट होके करेंगे, बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। स्ट्रेस इस टाइम पे पॉसिबल है और इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं लेने। जितना हो सके कम्युनिकेट क्लैरिटी के साथ करिएगा ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको जो है थोड़ा इस टाइम पे मार्स ट्रांजिट में ध्यान देना है। अदरवाइज करियर प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छा समय है, हायर लर्निंग के लिए आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स रहने वाले हैं एंड रिलेशनशिप के लिए भी। सो गाइज, ये मेरा एनालिसिस था मार्स ट्रांजिट को लेके जो होने वाला है 27 अक्टूबर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा इस वीडियो को, एंड हो सके तो प्लीज़ हाइप ज़रूर क्लिक करिएगा, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।